बोलिए गजानन गणेश जी की जय। आज मैं पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, यह बताओ कि पौष के महीने में चतुर्थी को कौन सा गणेश व्रत करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माँ, पौष की चतुर्थी को लंबोदर नामक गणेश का व्रत करना चाहिए। इस दिन निराहार रहें और केवल गौमूत्र का सेवन करें व खीर से हवन करें। पुरातन काल में त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के देवताओं को अपने वश में कर लिया। बाली नामक राजा को भी संध्या करते समय पीछे से पकड़ लिया। बाली ने अपने बल से रावण को अपनी काख में दबा लिया और किष्किंधा नामक अपनी नगरी में ले आया। वहां बाली ने अपने बलवान पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के समान रावण को दे दिया। अंगद उसे खिलौना समझ पशु की भांति उसे गले में रस्सी बांधकर खेलने लगा। कभी रावण को इधर कभी उधर घुमाने लगा। रावण की इस दशा को देखकर किष्किंधा की प्रजा खूब हंसी करती थी। रावण ने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए अपने पितामह पुलस्त्य का स्मरण किया। पुलस्त्य ने रावण के पास पहुंचकर कहा कि तुमने मुझको क्यों याद किया है। रावण बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सारी प्रजा धिक्कारती है। अब आप ही मेरी रक्षा करें। पुलस्त्य ने कहा कि रावण, तुझे अभिमान हो गया था। अभिमानी व्यक्ति की यही दशा होती है। तूने इस बाली पर भी अभिमान के कारण आक्रमण किया था, किंतु यह बाली देवराज इंद्र की कृपा से उत्पन्न है। श्री राम के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। हे दानवराज, तुम अपने बंधन से छूटने के लिए पौष मास की चतुर्थी को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करो। प्राचीन काल में वर्षासुर वध के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने भी इसी व्रत को किया था। हे दानवराज, यह व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार रावण को समझाकर पुलस्त्य वन को चले गए। रावण ने श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी का व्रत किया। फलस्वरूप बाली के बंधन से छूटकर उसने अपने राज्य को प्राप्त किया और अखंड सुख का भोग किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो और अपने राज्य को प्राप्त करो। धर्मराज ने ऐसा ही किया, जिससे राज्य को पुनः प्राप्त किया। बोलिए गजानन गणेश जी की जय।